हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम तमाम चीज़ों का रिवीजन करेंगे यहाँ पर। तो फिगर ऑफ स्पीच को हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच हम देख रहे हैं वो है सिमिल। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स। ठीक है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें है ना कंपेयरिंग मतलब क्या, किसको कंपेयर करते हैं? दो असमान चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ऑफन इंट्रोड्यूस्ड विद द वर्ड लाइक और एज। लाइक या एज का जहाँ पर प्रयोग होता है वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। ही फाइट्स लाइक अ लायन यहाँ पर कहा, तो ये यहाँ पर लाइक शब्द होने की वजह से, या यहाँ पर एज अ डॉल्फिन कहा, शी स्विम्स एज अ, है ना, एज ग्रेसफुली एज अ डॉल्फिन। तो ये लाइक और एज जैसे शब्द यहाँ पर इस्तेमाल जब होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तब ये कहलाते हैं सिमिली, है ना। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली होगा। अगला देखते हैं मेटाफर। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी कंपेयर सीमिंगली अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक और एज। यहाँ पे कंपैरिजन करते तो हैं परंतु कैसे? जो है ना प्रतीत होते हैं कैसे? अनरिलेटेड मतलब एक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं जो सब्जेक्ट्स, उनको कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, तो वर्ल्ड को स्टेज कह दिया। ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, ठीक है, लोगों को प्लेयर्स कह दिया। दे हैव देयर एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस। तो एग्जिस्ट एंड एंट्रेंसेस ये सारी जो है मतलब यहाँ पे क्या कर दिया देखो, उनको प्लेयर्स कहा है और प्लेयर्स का ये क्या है? एग्जिस्ट है उनका, या बाहर निकलने का द्वार, एंट्रेंस प्रवेश द्वार। ऐसे तो वो यानी सबको मेटाफर की तरह प्रवेश द्वार मतलब यहाँ जन्म और मृत्यु से मतलब है, पर प्रवेश द्वार और जो है ना निकलने का द्वार, बहिर्गमन का द्वार जो है वो कह दिया है सब चीज़ों को डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मेटाफर कहलाते हैं। जैसे हमने कहा वह शेर है, शेर किसी की पावर को बताने के लिए, तो ये इस तरह से मेटाफर होता है, राइट। अगला क्या है? एलिटरेशन। ठीक है, एलिटरेशन में क्या होता है? पहले पहले लेटर्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, है ना, बिगर एंड बेटर जैसे कहा, तो ब का साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है। हाइपरबोली क्या है? बड़ा चढ़ा के बताना। जैसे आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर आई वॉज सो टायर्ड, मैं 1 साल सो सकता था, इतना थका था मैं। शी इज़ ओल्डर देन द हिल्स, वो पहाड़ों से भी ज़्यादा बड़ी है, तो ये यानी ज़्यादा उम्र की है, तो ये संभव नहीं है। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना, ये कहलाता है, राइट। ठीक है, हाइपरबोली कहलाता है। ऑक्सीमोरॉन क्या है? जैसे डार्क लाइट, अब डार्क लाइट, लाइट प्रकाश है, डार्क जो है अंधियारा है, तो ये दो अपोजिट वर्ड्स जो हैं साथ में इस तरह से जब होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन होता है। जैसे यहाँ पर लिविंग डेड कहा, है ना, अब जो लिविंग है जिंदा है तो वो डेड कैसे हो सकता है? जो डेड है वो लिविंग कैसे हो सकता है? तो ऐसे टू अपोजिट वर्ड्स, टू अलोन टुगेदर, है ना, साथ साथ अकेला। अ लिटल बिग, है ना, थोड़ा बड़ा, छोटा बड़ा, ऐसा बोल दिया, तो ये सब जो है वो ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। तो जब चीज़ों को पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। द विंड हाउल्ड इन द नाइट, है ना, हवा ने चिल्लाया, तो हवा चिल्लाती थोड़ी है। माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी एवरी मॉर्निंग, है ना, रोज़ मेरे ऊपर चिल्लाती है मेरी अलार्म घड़ी। तो अब यहाँ पर अलार्म क्लॉक जो है ना, तो उसको पर्सन की तरह बता दिया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे क्या है? ओनोमोटोपिया। ठीक है, ओनोमोटोपिया इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन वर्ड्स मिमिक द एक्चुअल साउंड्स वी हियर। ठीक है, ओनोमोटोपिया में जो वर्ड्स हैं, है ना, उनका जो है एक्चुअल वर्ड्स जो हैं, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे शब्द जो हैं मिमिक यानी कॉपी करते हैं एक्चुअल साउंड्स की, जिसे हम सुनते हैं। वाटर प्लॉप्स इनटू पॉन्ड। ठीक है, अब वाटर प्लॉप्स इनटू पॉन्ड हमने कहा, तो प्लॉप यानी आवाज़ वाला साउंड है ये। स्प्लिश स्प्लैश डाउन हिल, ठीक है, ये भी सब साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कहलाता है ओनोमोटोपिया, जहाँ पे साउंड की, जैसे स्नेक हिस्ड बोला, फ्रॉग क्रोक्ड बोला, तो ये सब जगह साउंड की बात है। आयरनी क्या है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट इज लिटरली कन्वेड। जो बोला जाता है उसका एकदम अपोजिट मीनिंग निकलता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको सिमिल कहते हैं, राइट।
अब आगे देखते हैं, ओ सॉरी आयरनी कहते हैं, आयरनी कहते हैं अ फायर स्टेशन दैट बर्न्स डाउन, ठीक है ना, फायर स्टेशन जल गया बोले तो आप फायर फायर स्टेशन तो आग बुझाने का काम होता है उसका, वो ही जल गया, तो ये बड़ा ठीक है। तो ये होता है आयरनी, है ना, थोड़ा इसका पर्पस होता है कि लोगों को हंसी मजाक क्रिएट करना लोगों के बीच। फिर मेटानमी क्या है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट थिंग और कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कहा पेन जो है तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। अब पेन यहाँ पर शब्द लिया, परंतु इसका मतलब पूरा नॉलेज से है, ज्ञान से है, तो उसके लिए सिंबलिक तौर पर एक छोटा सा चीज़ को ले लेते हैं। मेटानमी एक छोटी सी चीज़ बड़ी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग करते हैं, दिस इज मेटानमी। एंटीथेसिस क्या होता है? दो अपोजिट सेंटेंसेस एक ही सेंटेंसेस में होते हैं, जैसे आर्ट इज़ लॉन्ग एंड दस एंड ट्यून इज फीलिंग, ठीक है ना, फ्लीटिंग। तो आर्ट जो है वो लंबा है, ट्यून जो है वो फ्लीटिंग के ललचाने वाला है, ऐसे। फिर आगे देखते हैं इमेजरी। इमेजरी क्या है? व्हेन द ऑथर यूजेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इट इज़ कॉल्ड इमेजरी। जब ऑथर क्या करता है, वर्ड्स को फ्रेजेस को यूज़ करता है मेंटल, है ना, मेंटल इमेज बनाने के लिए, इसको इमेजरी कहते हैं। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये डेफोडिल्स का उदाहरण है कि जहाँ पर वो फड़फड़ा रहे हैं, पंख में नाच रहे हैं, तो ये इस तरह से ये इमेजरी। तो आपके दिमाग में ये नाचने वाली, है ना, पंख फड़फड़ाने वाली ये इमेजरी क्रिएट होती है, राइट। लेट्स ओके, तो ये अभी इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। अब मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ अगली वीडियो में।